दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करें जो कि परसेंटेज अर्थात प्रतिशत है। परसेंटेज अर्थात प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। यदि ये चीज़ समझ में आ गया तो आपका मैथमेटिक्स पूरी एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते बहुत ही आसान है और हम लोग खेल खेल में इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज क्या है या प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले परसेंटेज दिखते हैं। तो परसेंटेज का आपको पता है कि साइन ये क्या होता है, इसी को कहते हैं परसेंटेज। ये साइन जो होता है, जो परसेंटेज है, या इसी को हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो परसेंटेज होता है इसका मतलब होता है 1/100। 1/100 प्रतिशत या परसेंटेज जहाँ कहीं लिखा भी हो उसका मीनिंग ये होता है कि 1/100, 1/100। तो 1/100 हो गया ये। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका 1% लिखा हुआ है ना, तो 1% का मतलब क्या हो गया, ये मैंने क्या परसेंटेज का साइन है। इस पर एक लाइन खींच देंगे, स्लैंट लाइन, फिर एक बिंदु इस साइड में, एक बिंदु इस साइड में, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, परसेंटेज। ये 1% का मतलब क्या आता है, 1/100 है ना। यदि 2% लिखा है तो क्या आ जाएगा, तो 2/100, 2/100। यदि 3% लिखा है तो 3 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, 1/100 है ना। मतलब देखिए क्या हो रहा है, 4% है, जो 4% है तो 4/100 एक ऐसे आ गया। तो ये ऐसे समझिए, जैसे 4% है तो 4 और परसेंट का मतलब बताया मैंने 1/100। यदि आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 1/100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, 4 1 जा 4 और नीचे क्या है 100, तो 4/100 वही आया ना। 4% मतलब 4/100। और यहाँ पे 5% लिखा हो तो क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। तो अभी आप समझिए, धीरे धीरे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 7% बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/100, वेरी गुड, 7/100। यदि मैं 10% कहूँ तो 10%, तो 10% क्या हो जाएगा, 10/100। बात समझ में आ रही है। और 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20% इक्वल टू, तो 20% 20/100। अभी इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में समझ लेंगे, इसको कट कर सकते हैं, या फ्रैक्शन है तो ऊपर से नीचे हम लोग कट करके देखेंगे बाद में। पहले आप इसको लिखना सीखिए कि 20% क्या होता है, तो 20/100 या 20/100। यदि मान लीजिए यहाँ पे 25% लिखा हो तो 25/100। और यदि 50% है तो 50/100। 100% लिखा हो तो 100/100, मतलब 100 में 100 आप मार्क्स पाए हैं। ऐसा ही मतलब होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि 100% मार्क्स पा गए हमने एग्ज़ाम में, तो इसका क्या मतलब होता है, 100% मतलब 100 में आउट ऑफ 100 में 100 मार्क्स आपने पा गए। 100 में पूरा 100 नंबर पा जाएंगे, 100 में 100 नंबर पा जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं आप लोग, 100%। तो उसका मतलब क्या आता है, 100/100। तो बातें समझ में आ रही है। यदि हमने आपसे कहा 110% दिख रहा है, मेरा प्रॉब्लम है, अभी इंक डाल लेते हैं, 110%, तो 110% मतलब क्या हो जाएगा, तो 110/100। बात समझ में आ रही है। कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे 200% लिखा रहे तो भी 200% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200/100। तो बातें समझ में आ रही है। ये परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज हम जैसे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे, अपॉन 100। परसेंटेज का साइन जहाँ भी रहेगा उसके साथ में क्या हो जाएगा, अपॉन 100। यदि हम 10% कर रहे हैं तो 10/100 है ना, 10/100। तो ये परसेंटेज का आप मतलब समझिएगा, जो परसेंटेज है ये जहाँ भी रहेगा अपॉन 100 आ जाएगा। किसी सवाल में लिखा है 60% मान लीजिए, है ना। अभी हम समझाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं। तो 60% मतलब क्या हो जाएगा, तो 60 परसेंटेज है, नीचे आप जस्ट इसको डिनोमिनेटर में 100 लिख दीजिए, हो गया।
कुछ नहीं सोचना है, जैसे ही ये चिन्ह आपको दिखे, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 60/100। 7% है, यदि आपसे करिए 7% तो 7/100, नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो बातें समझ आ रही है।